नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान यात्रा चैनल पर। आप अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। 2022 की बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाबा साहब का जन्म हुआ था। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। परिभ्रमण में उपसर्ग है। परिभ्रमण का खंडन करने पर परियोग भ्रमण होता है। भ्रमण का अर्थ घूमना फिरना होता है। भ्रमण मूल शब्द है तथा इसके पूर्व परि उपसर्ग लगा है। चूंकि उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पहले लगते हैं। श्रीनिवास का पूरा नाम है। श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अध्यंगार है। सुता में प्रत्यय है। सुता का खंडन करने पर सूत योग आ होगा। सूत मूल शब्द है जिसका अर्थ बेटा होता है। सूत के अंत में आ प्रत्यय जुड़ा है। मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। आ स्त्री प्रत्यय है। इसे मूल शब्द के अंत में जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में लाहौर के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। पेड़ पर चिड़िया बैठी है कारक है। इस वाक्य में पेड़ के बाद पर लगा है जो स्थान सूचक शब्द है। जब क्रिया का आधार स्थान सूचक शब्द हो वहाँ अधिकरण कारक होता है। आधार को ही अधिकरण माना जाता है। अधिकरण कारक चिन्ह में और पर होता है। मंगम्मा अक्सर क्या खाया करती थी। मंगम्मा अक्सर पान सुपारी खाया करती थी। गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का क्या निर्धारित कर दिया जाता है। गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। असंगत शब्द ज्ञात करें। कमल का पर्यायवाची शब्द पंकज और जलज है। जलद का खंडित रूप जल योग द होता है। द का अर्थ देने वाला अर्थात जल देने वाला बादल होता है। अतः इसका सही उत्तर जलद होगा। सात कोड़ी होता एक प्रमुख कथाकार हैं। सात कोड़ी होता उड़ीसा के एक प्रमुख कथाकार हैं। राजपुत्र समास है। राजपुत्र का समास विग्रह राजा का पुत्र होता है। अब हम स्वयं से प्रश्न करेंगे, किसका पुत्र? उत्तर प्राप्त होगा राजा का पुत्र। इससे ज्ञात होता है राजपुत्र में प्रथम पद गौण हो जाता है, साथ ही उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान होता है। जब किसी सामासिक पद में उत्तर पद की प्रधानता हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा कृति है। इस काव्य पंक्ति का अर्थ है, राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। यह गुरु नानक की कृति है। कृत्रिम का विलोम शब्द ज्ञात करें।
जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं उसे कृत्रिम कहा जाता है। इसका विपरीत रूप प्राकृतिक अर्थात ईश्वर द्वारा बनाया गया होता है। किस महीने के शुरुआत से बारिश हो रही थी? यह पंक्ति ढहते विश्वास से ली गई है, जिसमें भादो महीने के शुरुआत से ही बारिश हो रही थी। उज्ज्वल संधि बताएं। उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत योग ज्वल होता है। इसमें प्रथम शब्द के अंत में त तथा अंतिम शब्द के पूर्व ज वर्ण उपलब्ध हैं। इसमें व्यंजन वर्णों का मेल है, अतः यह व्यंजन संधि है। कितने वर्ष की उम्र में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन शुरू किया? मैक्स मूलर ने 18 वर्ष की उम्र में संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। पटना संज्ञा शब्द है। पटना शब्द से हमारा ध्यान अकस्मात ही बिहार की राजधानी पटना शहर की ओर चला जाता है। यह एक विशेष शहर का नाम है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चूंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा संसार में अकेली होती है। ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी है। ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी खून की सगाई है। दल का लिंग क्या है? किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया समूह दल कहलाता है। यह पुल्लिंग शब्द है। घनानंद विराग होकर चले गए। लोकापवाद है कि घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे। विराग होने पर वे वृंदावन चले गए। अब क्या होगा में क्या सर्वनाम है? इस वाक्य में क्या प्रश्नसूचक शब्द है, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मंगू के पागलपन का दवा से ठीक करने का दावा करते थे। शिलाजीत या हींग बेचने वाले मंगू के पागलपन का इलाज दवा से करने का दावा करते थे। तो इसका सही उत्तर सी का ए और बी दोनों होगा। घर की चौथी खिड़की खुली है में चौथी विशेषण शब्द है। चौथी शब्द विशेष की क्रमागत संख्या को दर्शाता है। यह क्रमवाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। किसके दर्शन से नागरिक ग्रामवासियों से हो सकते हैं? मैक्स मूलर के अनुसार नागरिक ग्रामवासियों से ही सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। पगड़ी शब्द है। विभिन्न भारतीय भाषाओं या बोलियों से हिंदी में आए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। इनका संस्कृत से कोई संबंध नहीं होता, अतः पगड़ी देशज शब्द है। एस रंगराजन वास्तविक नाम था। एस रंगराजन सुजाता का वास्तविक नाम था। शुद्ध शब्द को अलग करें।
दिए गए विकल्पों में कवयित्री शुद्ध शब्द है। पर्जन्य जठारध है दर्शो, इस काव्य पंक्ति में पर्जन्य का अर्थ है। पर्जन्य का अर्थ बादल होता है। एक अनार 100 बीमार कहावत का अर्थ है वस्तु कम मांग ज्यादा होना। नगर किस शहर की कहानी है? नगर कहानी मदुरै शहर की है। कुबेर की नगरी के लिए एक शब्द है। कुबेर की नगरी के लिए एक शब्द अलकापुरी है। गुणाकर मूले का निधन हुआ। गुणाकर मूले का निधन 2009 में हुआ। शुद्ध वाक्य चयन करें। पहले वाक्य में प्रश्न के साथ करना क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे शिक्षक ने प्रश्न किया। दूसरे वाक्य में सचमुच के साथ में का प्रयोग अनुचित है, होना चाहिए राम सचमुच बीमार है। तीसरे वाक्य में कर्ता के साथ ने चिन्ह लगा है, साथ ही कर्म का अभाव है, अतः क्रिया का रूप पुल्लिंग में होना चाहिए, जैसे दादी ने कहा है। चौथा वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध है। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार हैं। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार सांवरदैया हैं। पंत जी के पिता का नाम है। पंत जी के पिता का नाम गंगादत्त पंत है। बच्चे कौन सा खेल खेला करते थे? बच्चे माई माई रोटी दे नामक खेल खेला करते थे। महमूद गजनवी के सिक्कों पर किस लिपि में कलमा अंकित था? महमूद गजनवी के सिक्कों पर कुकी लिपि में कलमा अंकित था। भारत माता कविता में प्रयुक्त निरस्त जन का आशय है। निरस्त जन का खंडित रूप निह योग अस्त्रजन होता है, अर्थात बिना किसी अस्त्र के लोग, जिसे निहत्थे लोग भी कहे जाते हैं। परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा है? परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। अज्ञेय जी का जन्म किस नगर में हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित कसेया नामक ग्राम में हुआ था। मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। कवि ने हिरोशिमा कविता में किस सूरज की बात की है? कवि ने अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए बम को सूर्य की संज्ञा दी है, जिसके परिणाम स्वरूप भयानक विनाश लीला हुई। किसके सौजन्य से लेखक को ला शत्रुज में काम करने का न्योता मिला? लेखक को ला शत्रुज में काम करने का न्योता
फ्रेंच सरकार द्वारा मिला। वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय सलाहकार हैं? वीरेन डंगवाल अमर उजाला पत्रिका के संपादकीय सलाहकार हैं। विनोद कुमार शुक्ल के किस उपन्यास पर फिल्म का निर्माण हुआ है? विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास नौकर की कमीज पर मणि कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। हमारी नींद कविता में कवि किसके ऊपर अत्याचार की बात करते हैं? हमारी नींद कविता के माध्यम से कवि गरीबों पर अत्याचार की बात करते हैं। बालाजी मंदिर स्थित है। बालाजी मंदिर पंचगंगा घाट पर स्थित है। जीवनानंद दास के किस काव्य को श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार मिला? श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार वनलता सेन को मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि किसके बुलाने पर लौट आने की बात करते हैं? नदियां और मैदान के बुलाने पर कवि लौट कर आने की बात करते हैं। अतः इसका सही उत्तर सी का ए और बी दोनों होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले श्रृंखला की प्रतीक्षा करने के साथ अभ्यास जारी रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर अपने परिचितों के साथ साझा करते हुए ज्ञान का वितरण करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।